Good morning, dear students. So we were studying about the properties of acids. So I have explained you the physical properties of acids, like acids are corrosive in nature, acids are sour in taste, ठीक है, they can burn our skin, they are good conductor of electricity, and when they dissolve in water they produce heat. So we discussed about the physical properties of acids. So now it's turn for some chemical properties. केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है एसिड्स, वो हम यहाँ पर देखेंगे. देखिए, ऑल एसिड्स एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल्स सच एज जिंक, मैग्नीशियम, आयरन टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. जितने भी एसिड हैं नाइट्रिक एसिड को छोड़कर, नाइट्रिक एसिड का मतलब HNO3, जैसे यहाँ H2SO4 पढ़ा जाएगा इसको, और इधर ZnSO4 पढ़ा जाएगा, इधर ZnCl2 पढ़ा जाएगा जिंक क्लोराइड को, ठीक है. उसी तरीके से एक होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड. उसको छोड़कर बाकी जितने भी एसिड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, किससे? मेटल से. सो दे गिव हाइड्रोजन गैस. देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे H2SO4, जो नीचे होता है उसका नंबर पढ़ा जाता है. इसको पढ़ेंगे ZnSO4 जिंक सल्फेट. इसको पढ़ेंगे ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ठीक है. तो जितने भी क्या हैं मेटल्स हैं, जैसे जिंक यहाँ पर क्या है, मेटल है, ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट किया. तो अभी यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूले कुछ एसिड्स के याद होने चाहिए. जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड आपके सिलेबस में आ गया, ये आपको याद होना चाहिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ये याद होना चाहिए. तो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले याद मतलब आ रहे हैं वो आप मेमोराइज़ कर लीजिए. व्हेन यू विल रीच इन क्लास 9th, जब आप 9th में पहुँचेंगे तब आपको ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं होगी. यू विल मेक दिस फार्मूला बाय योर सेल्फ. क्लियर? सो यहाँ पर जब ये रिएक्ट किया तो देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई और एक सॉल्ट बना. तो हमारा कंक्लूजन निकला, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, प्लस का मतलब यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और एरो का मतलब प्रोडक्ट बन रहा है. तो हमारे पास निकलता है हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है. सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड मीन्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? सो नेक्स्ट इज एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट along with the production of heat. The reaction of an acid with a base to form salt and water is called neutralization reaction. देखिए, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, यहाँ पर बात हो रही है एसिड की और प्लस बेस की, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे. जिस तरीके से +5 और -5 अगर आपस में ऐड करे जाएँ तो कट के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. इसका मतलब एक दूसरे को इफ़ेक्ट को क्या करेंगे? ये डल करेंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रल करेंगे. तो इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. सो दीज वर द 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. अभी देखिए इन क्लासों में आपको मैं यही कहूँगा कि आपको याद करना पड़ेगा. व्हेन यू विल रीच टू हायर क्लासेस, जब बड़े क्लासेस में आप जाएंगे तो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी. ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगी. नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एसिड्स. तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ एसिड्स? लेट्स सी. Some acids are required by our body for various chemical processes taking place inside the body cell. कुछ एसिड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं. तो वो कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसका फॉर्मूला है HCl. ये हमारी बॉडी में रिलीज होता है, ठीक है. क्यों? टू किल द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द फूड. जो फूड में हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने में इसका रोल होता है. और ये HCl जो है हमारे फूड को एसिडिक बनाता है, जिससे वहाँ पर एंजाइम्स का एक्शन हो सके. देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक. इट किल्स माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया दैट एंटर अवर बॉडी विथ फूड एंड वाटर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट पॉइंट इज विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड. जो विनेगर, सिरका जिसको हमारे घर में बोलते हैं हमारे यहाँ,
एसिटिक एसिड विच इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो कि फूड को लंबे समय तक ख़राब ना होने दे, फूड को लंबे समय तक स्पॉइल ना होने दे, उसका टेस्ट चेंज ना होने दे, उसकी स्मेल चेंज ना होने दे। एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन टेक द एग्जाम्पल पिकल। अचार का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो अचार में विनेगर को यूज़ किया जाता है सो दैट इट कैन नॉट स्पॉइल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसको लंबे समय तक रखने के लिए फूड प्रिजर्वेटिव की तरह एसिड्स का यूज़ होता है। दिया हुआ भी है, देखिए, फूड इज़ पिकल्ड इन विनेगर, दिस प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। विनेगर ऑल्सो एड्स फ्लेवर टू फूड्स। तो विनेगर जो एसिड है जिसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है वो फूड्स के फ्लेवर चेंज करने के काम भी आता है। एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 अभी हमने इसमें पढ़ा था केमिकल रिएक्शन वाले में, तो वो किस में यूज़ होता है? कार बैटरीज में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज, तो आंसर विल बी सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड्स आर यूज्ड इन मैनी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का इसका यूज़ है। टार्टेरिक एसिड इज़ यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बारे में सभी सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो बेकिंग सोडा के बारे में तो सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर और ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक जो है एसिड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज सम एसिड्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी आर लिस्टेड। लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले कुछ एसिड्स कौन कौन से, देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। नॉलेज टेस्ट पढ़ते हैं एक बार। रेन दैट कंटेन्स एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिड रेन। जिसमें जो रेन वाटर है अगर उसमें एसिडिक पोर्शन ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा? एसिड रेन। Acid rain is formed when pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide are released from the exhaust of automobiles or by burning coals, etc., get dissolved in raindrops forming sulfuric acid, king of chemicals, and nitric acid respectively. These acids reach the land and river and other water bodies and rain shower. With rain shower, these acids may accumulate in soil and contaminate the nutrients required by the plants for growth. Acid rain may also damage monuments and buildings. क्या होता है, जो फैक्ट्रीज के थ्रू, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के थ्रू जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है SO2 और NO2, ये किस में डिज़ोल्व हो जाता है? वाटर में, वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। अब वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या होगा, देखिए, जो एवोपोरेशन होता है, जब रेन के लिए क्या चाहिए? एवोपोरेशन होता है सनलाइट के थ्रू। तो जो वाटर बॉडीज़ का जो वाटर है वो वेपर्स में चेंज होकर क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है जाके। तो ये क्या करते हैं, जब ये क्लाउड्स में कन्वर्ट होता है, क्लाउड्स के साथ ही ये एसिड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। और जब बारिश होती है तो ये भी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी बारिश के पानी के साथ में नीचे गिरते हैं आके, जिससे एक तो प्लांट्स की ग्रोथ रुकती है, दूसरा अगर ये हमारी बॉडी पर पड़ते हैं तो हमारी बॉडी पे भी हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। तीसरी बात कि जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल का एग्जांपल ले लें, वहाँ का मार्बल बहुत वाइट है, तो आपने कुछ सालों पहले सुना होगा कि उस मार्बल का कलर जो है वो येलोइश पड़ने लगा है। सो दैट वॉज ड्यू टू द एसिड रेन। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। सो वी हैव completed the topic acid. Thank you very much. That's all for today.